भारत पहली बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है। G20 की 18वीं समिट 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही है, जिसके लिए काफी जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। तो क्या है G20 और कौन-कौन इसके सदस्य देश हैं, ये सब आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली सज रही है, संवर रही है, क्योंकि पहली बार भारत G20 समिट की मेजबानी कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा मौका है। अब ये जानना भी जरूरी है कि क्या है G20 और कौन से देश इसका हिस्सा हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि G20 का आखिर काम क्या है। दरअसल G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस समूह के 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय यूनियन है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2009 और 2010 में G20 समिट का आयोजन दो बार किया गया था। G20 समिट में ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। G20 को सबसे बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इसके सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया और 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय यूनियन शामिल है। ग्लोबल ट्रेंड में भी ये संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है और करीब 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी बता दें कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन देशों का एक G7 ग्रुप था। इसी ग्रुप का विस्तार G20 को माना जाता है। 1998 में इस ग्रुप में रूस भी जुड़ गया और 1999 में G8 देशों की बैठक के दौरान एशिया के आर्थिक हालातों की चर्चा की गई। इस चर्चा में 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को साथ में लाने की बात कही गई और उसी साल बर्लिन में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें G20 की बात उठी। संगठन के काम करने की बात करें तो G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया। चूंकि दुनिया की GDP में 85% हिस्सा G20 देशों का है, तो वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। ऐसे में G20 की बैठक को काफी अहम माना जाता है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ समन्वय बनाना और बातचीत के जरिए हल निकालना होता है। आपको बता दें कि पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता को भारत को सौंप दिया। इस साल भारत इस समूह की मेजबानी कर रहा है। इसके बाद वो ब्राजील को ये जिम्मा सौंपेगा और अगले साल ये बैठक ब्राजील में आयोजित होगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।